सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों 10 साल की एक गरीब बच्ची को कचरे के ढेर में पैसों से भरा हुआ बैग मिला। उसके बाद उस गरीब बच्ची ने उन पैसों का जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक 10 साल की बच्ची थी जिसका नाम मारिया था। वो अपने बूढ़े बाप के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसकी माँ का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मारिया और उसके वालिद बहुत ज़्यादा गरीब थे और यही नहीं उसके वालिद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। इस वजह से मारिया को ही काम करना पड़ता था। वह इस छोटी सी उम्र में कचरा बीनने का काम करती थी। एक दिन मारिया हर रोज की तरह अपने घर से कचरा बीनने के लिए घर से निकली, मगर पूरा दिन बीत जाने के बाद भी वो अपने घर वापस नहीं लौटी। इधर एक बादशाह उसी जंगल के करीब से गुजर रहा था। वो बहुत ज्यादा थक चुका था और उसे प्यास भी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। करीब ही उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसी झोंपड़ी में मारिया अपने बूढ़े बाप के साथ में रहती थी। बादशाह उस बूढ़े आदमी के पास गया और उससे पानी मांगकर पिया और फिर वो वहां से चला गया। शाम के वक्त फिर जब मारिया कचरा बीनकर वापस अपने घर आई तो उसके हाथ में पैसों से भरा हुआ एक बैग था जिसमें बहुत सारी सोने की अशरफियां मौजूद थी। मारिया अपने बूढ़े बाप के पास गई और कहने लगी, बाबा जब मैं कचरा बीनकर वापस घर आ रही थी तो मुझे रास्ते में यह पैसों से भरा हुआ बैग मिला। इसमें बहुत सारी सोने की अशरफियां हैं। यानी कि मारिया ने अपने बाप को पैसों से भरे हुए उस बैग के बारे में सब कुछ बता दिया। यह देखकर बूढ़ा बाप बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, बेटी पता नहीं यह पैसों से भरा हुआ बैग किसका होगा। अगर हम इसे रख लेंगे तो यह बेईमानी होगी। इसलिए फिर बूढ़े बाप ने वो पैसों से भरा हुआ बैग लिया और ले जाकर उसे अपने घर के सहन में दफन कर दिया और कहने लगा, बेटी यह जिसका भी होगा वो इसे ढूंढता हुआ यहाँ पर जरूर आ जाएगा और उस वक्त हम उसे उसकी यह अमानत लौटा देंगे। दोस्तों फिर दिन गुजरते गई, यहाँ तक के कई साल गुजर गई, मगर वहाँ पर कोई भी उन पैसों से भरे हुए बैग को वापस लेने नहीं आया। बहुत अरसे के बाद एक दिन उसी बादशाह का गुजर वहाँ से हुआ। उसे वो झोंपड़ी फिर से वहाँ पर नजर आई। इसलिए फिर बादशाह उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए उसकी झोंपड़ी के पास गया और कहने लगा कि उस दिन मैं बहुत जल्दबाजी में था, इसलिए मैंने उस दिन पानी पीकर आपका शुक्रिया भी अदा नहीं किया और मैं यहाँ से फौरन ही वापस चला गया। और फिर बातों ही बातों में बादशाह ने अपने उन पैसों से भरे हुए बैग का भी जिक्र कर दिया और कहने लगा कि जब मैं आपकी झोंपड़ी की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मेरा पैसों से भरा हुआ बैग कहीं पर गिर गया था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी समझ गया था कि वो बैग इसी बादशाह का है। इसलिए फिर उसने अपनी बेटी मारिया से कहा, बेटी जाकर वो जमीन से बैग निकाल लाओ। फिर उसकी बेटी गई और घर के सहन से वो पैसों से भरा हुआ बैग निकाल लाई। बादशाह ने अपना वो बैग खोलकर देखा और अपनी उन सोने की अशरफियों को गिना तो उसने देखा कि उसमें वो सारी की सारी अशरफियाँ वैसी की वैसी मौजूद हैं। यह देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसलिए फिर उसने उस बूढ़े आदमी और उसकी बेटी मारिया की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ और उसने उस सोने की अशरफियों से भरा हुआ बैग बतौर इनाम उनको दे दिया और साथ ही उस बूढ़े आदमी को अपना वजीर भी मुकर्रर कर लिया और उन दोनों बाप बेटी को वो बादशाह अपने महल में ले गया। इस तरह से दोस्तों उन दोनों बाप बेटी को अपनी ईमानदारी का बेहतरीन इनाम मिला। अगर उन पैसों से भरे हुए बैग को वो छुपा लेती तो शायद वो कभी भी बादशाह के वजीर ना बन पाती। सच है कि ईमानदारी इंसान को इज्जत और मकाम दोनों अता करती है। दोस्तों मारिया की ईमानदारी को देखकर अगर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो मारिया के लिए आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।